जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप सो कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी और आप भी सीरीज को बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आपको पता चल गया होगा थंबनेल से कि आज का जो टॉपिक है वो है कबड्डी। तो आइए बिना देरी करते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर और जानते हैं कबड्डी के बारे में कुछ बातें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कबड्डी बहुत पुराना गेम है और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि यह एक खेल सबसे ओल्डेस्ट इंडियन स्पोर्ट्स में जाना जाता है, प्राचीन भारतीय खेल के रूप में जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 1923 की स्टार्टिंग में हुई थी। डेवलपमेंट जो उसकी हुई थी और किसके द्वारा की गया था, ये किया गया था हिंद विजय जिमखाना, जो कि बड़ौदा में है। और उसी टाइम पे 1926 में फर्स्ट टाइम एक चैंपियनशिप भी खेली गई थी, जिसका नाम दिया गया था अखिल भारतीय प्रतियोगिता। उसके बाद थोड़ा टाइम लिया, डेवलपमेंट हुई, मतलब एक पौधा लगाया, ठीक है, 1923 में। और उसके बाद वो धीरे धीरे करते करते 1923 में इसके रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ चेंजेस करे गए। किसके द्वारा हुए थे? अखिल महाराष्ट्र शारीरिक परिषद के द्वारा। मैं नाम दोबारा ले लेता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि 1923 में, मतलब बहुत मुझे भी फर्स्ट टाइम जब मैंने इस चीज़ को जाना, क्योंकि हमने जब पढ़ा इसको कि ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स में इस खेल को काफ़ी पुराने प्राचीन समय से ये खेल खेला जाता था। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा सा शुरुआत हुआ, एक पौधा लगाया गया, 1923 में स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? हिंद विजय जिमखाना, जो कि बड़ौदा में है। और उसी समय 1923 में ही इसकी एक छोटी सी प्रतियोगिता करवाई गई, जिसका नाम दिया गया अखिल भारतीय प्रतियोगिता। उसके बाद थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई। 1934 में 34 में फिर से इसमें कहीं ना कहीं, जिसे हम कहते हैं, मैं हिंदी में कहूँ तो संशोधन किया गया, चेंजेस हुए रूल्स में। किसके द्वारा हुए थे? अखिल महाराष्ट्र शारीरिक परिषद के द्वारा। और कबड्डी को कुछ स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है, कुछ कंट्रीज में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दे रखा है स्टेट्स नेम। तो महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, इसमें कहते हैं हुत्तुत्तु। मैंने हिंदी में इसीलिए लिख रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि प्रोनाउंसिएशन करने में इजी रहे, ठीक है। तमिलनाडु और मैसूर में इसको कहते हैं चूडू चूडू। और नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं उसमें कबड्डी नॉर्मली कहा जाता है। आइए कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी इसको किस तरीके से इस गेम को जानते हैं, किस तरीके से इसका नाम लिया जाता है। तो बांग्लादेश में इसको कहते हैं हुडुडू। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है इसको? हुडुडू। श्रीलंका में इसको कहते हैं गुडू। श्रीलंका में कहते हैं गुडू। इंडोनेशिया में कहा जाता है इसको चुब। और नेपाल में इसको कहते हैं डू 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 डू। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे, जो इसकी हिस्ट्री थी वो मैंने आपके साथ साझा करी। बेसिकली ये चैप्टर बहुत लंबा होने वाला है। आप सीरीज से जुड़े रहें, शुरुआत से जुड़े रहें, ताकि आपको पूरी नॉलेज देने की मैं कोशिश कर सकूं। कबड्डी के बारे में छोटी से छोटी चीज़ें जो भी रह गई है या कुछ कई लोग बताते नहीं हैं, ठीक है, वो मैं आपसे साझा कर सकूं। तो जुड़े रहिएगा। अब कुछ इसके अंदर पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो पहले इसको हम रब कर देते हैं।